रनीकोट, जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है, कराची से 260 किलोमीटर के फासले पर इंडस हाईवे के करीब वाक़ है। सन शहर के मगरिब में तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पत्थर से बना हुआ ये अजीम आलीशान किला आज भी अपने दौर में अपनी अहमियत बताने के लिए बेताब दिखाई देता है। पहाड़ों के दामन में 26 किलोमीटर तवील दीवार और इस पर थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद बुर्ज और मोर्चे इस किले को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ही बनाए गए होंगे। कहा जाता है कि ये अपनी नौइयत का दुनिया में सबसे बड़ा किला है। इस किले को इस मकाम पर बनाने की एक ख़ास वजह ये भी नज़र आती है कि 26 किलोमीटर तवील किला बनाने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 8.25 किलोमीटर दीवार बनानी पड़ी। बाकी 3 इतराफ़ में कुदरती पहाड़ी दीवार मौजूद हैं। एक तरफ खीरथर पहाड़, दूसरी जानिब काली पहाड़ी और तीसरी जानिब लुंडी हिल दीवार बनकर खड़े हैं। किले में मुकीम हाकिम को दुश्मन के हमले से महफूज रखने के लिए रनीकोट के बिल्कुल बीच में एक छोटा किला बनाया गया है, जिसे मीरी कोट कहा जाता है। मीरी कोट में शाही रिहाइशगाह के साथ साथ हरम और फौजियों के लिए क्वार्टर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा रनीकोट में एक तीसरा किला शेरगढ़ भी तामीर किया गया है, जो कि मीरी कोट से वाज़े तौर पर नज़र आता है। अपनी बुलंदी और दुश्वार रास्तों की वजह से इस किले तक न सिर्फ हमलावर दुश्मन की रसाई तकरीबन नामुमकिन थी, बल्कि यहाँ पर बैठे फौजी दुश्मन को दूर ही से बआसानी देख सकते थे। और फिर नगारे या घंट बजाकर हमले से बाकी फौजियों को खबरदार किया जाता था। और जंग का तबल बजते ही तीरंदाज किले की दीवारों पर मौजूद मोर्चों और बुर्जों पर अपनी पोजीशन संभाल लेते थे। इस तरह ये किला फतह करना किसी के बस की बात न थी। एक बरसाती नदी, जिसे रनी नय कहा जाता है, मगरिब की तरफ से इस किले में दाखिल होती है और किले के दरमियान से होते हुए मशरिक़ से खारिज होकर सिंधु नदी में शामिल हो जाती है। इस नदी पर मौजूद चश्मे, आबशार और दिलकश कुदरती मनाजिर इस इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर एक ऐसा कुदरती चश्मा भी मौजूद है जिसे परियन जो तड़ यानी परियों का आस्थान कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अब भी यहाँ पर परियां आती हैं। हैरान कुन बात यह है कि इस किले के मेमार को कोई भी नहीं जानता। ये किला कब और किसने तामीर करवाया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के इस जदीद दौर में भी किसी महक़िक़, तारीख़दान या आसार कदीमा के माहिर के पास नहीं। कुछ का कहना है कि इस किले को ईरानी हुक्मरानों ने तामीर करवाया होगा, जबकि कुछ कहते हैं कि यूनानी फातेह इस किले के मेमार थे। और एक तीसरी राय भी मौजूद है, जिसके मुताबिक ये किला मीर मुराद अली और उसके भाई मीर करम खान ने सन 1812 में तामीर करवाया। जबकि इस किले में मौजूद कब्रिस्तान में 480 कब्रें मौजूद हैं, जिस पर सूरजमुखी, पीपल के पत्ते, मोर, कवल या स्वास्तिक के वाज़े नक्शो निगार मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि इस किले में बसने वाले लोग ज़रतिश या फिर बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो कि मीरों के दौरे हुकूमत से सदियों पहले सिंध में आबाद थे। इस किले की तामीर किस दौर में हुई, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था,
वो था कार्बन डेटिंग लेबॉरेटरी टेस्ट, और वो टेस्ट भी करवाया गया। आपको ये सुनकर मज़ीद हैरत होगी कि गलती से लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए जो नमूने लिए गए वो सन गेट के पास से लिए गए थे, जो कि मीरों ने किले की तामीर नौ के वक्त सन 1812 ईस्वी में दोबारा तामीर करवाया था। लिहाजा इस टेस्ट में बताया गया कि ये किला 1812 में तामीर करवाया गया। इस लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद अक्सर मुहक्किक इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि सन 1812 ईस्वी में मीरों ने इस किले के मौजूदा स्ट्रक्चर को दोबारा मरम्मत करवाया। मगर वो सवाल अब भी जवाब का मुतलाशी है कि इस किले को कब और किसने तामीर करवाया, जबकि इस किले का डिज़ाइन और फ़न तामीर चीख कर बता रहा है कि ये किला सदियों पुराना है और ख़ुद पर तहकीक की दावत दे रहा है।